वार्निंग, ये वीडियो आपके सोचने के तरीके को बदल सकता है। एक माता पिता ने काला जादू की चपेट में आकर अपनी दोनों बेटियों की हत्या कर दी। आज का केस हमें पुरानी फैमिली का केस भी याद दिलाने वाला है। ये घटना भी काला जादू, अंधविश्वास, रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक, इन सब के कारण ही हुई है। आज हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की नायडू फैमिली की, जो आंध्र प्रदेश में चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट में रहती है। इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं, 2 बेटियां हैं और उनके माता पिता हैं। सबसे छोटी बेटी है साई दिव्या, जो कि 22 साल की है। उससे बड़ी बेटी है 27 साल की, जिसका नाम है अलेख्या। माता का नाम है पद्मजा और पिताजी का नाम है पुरुषोत्तम। माता की उम्र लगभग 50 के आसपास है और पिताजी की उम्र लगभग 55 के आसपास है। इस नायडू फैमिली में सभी लोग काफी पढ़े लिखे आदमी हैं, काफी समझदार इंसान हैं चारों इस फैमिली में। जो इनके पिताजी हैं पुरुषोत्तम जी हैं, वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। जो पुरुषोत्तम जी की वाइफ हैं पद्मजा, वो गोल्ड मेडलिस्ट है मास्टर इन साइंस में। इसके बाद उन्होंने आईआईटी एस्पिरेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया था। फिर बाद में धीरे धीरे वो आईआईटी स्कूल में प्रिंसिपल बना दी गई थी। इन दोनों की जॉब्स को देखकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि इनके घर में कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने अपनी दोनों बेटियों की पढ़ाई भी काफी अच्छे मार्ग पर करवाई थी, पर 12th क्लास तक ये दोनों पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट थे अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए। 12th होने के बाद बच्चों को पूरी छूट दे दी गई थी कि वो अपने अनुसार अपना कैरियर बनाए, अपने अनुसार अपनी ही कोई डिग्री करें या कुछ भी कोर्स करें। उनको पूरी आज़ादी मिल गई थी कि वो कुछ भी कर सकती हैं 12th होने के बाद। 12th होने से पहले लड़कियों को अपनी निगरानी में ही रखा जाता था। छोटी बेटी जो दिव्या है, वो अपनी बैचलर्स कंप्लीट करके म्यूजिक इंडस्ट्री में घुसना चाहती थी। बाद में उसने AR रहमान म्यूजिक एंड डांस एकेडमी भी ज्वाइन करने की सोची थी। बड़ी बेटी है जो अलेख्या, उसने अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन भोपाल से कंप्लीट की थी। इसके बाद उसने सिविल सर्विस की लाइन चुनी थी। 2020 में कोरोना का टाइम चल रहा था। आप सभी को मालूम है कि उस समय कोरोना के समय हमारे घर की दशा क्या हो गई थी। पूरी दुनिया के लोगों को बहुत परेशानियां हुई थी कोरोना के टाइम पर, बहुत सी जानें गई थी, पर वो सभी का एक बुरा समय था जो अब टल चुका है। कोरोना के समय 2020 में इस फैमिली ने भी अपने नए घर में शिफ्ट होने की सोची थी और बाद में वो शिफ्ट भी हो गए थे। ये उस समय उस घर में आकर काफी खुश थे। ये एक ऐसा परिवार है जो भगवान शिव जी को बहुत मानता है, स्पिरिचुअल चीजें करता रहता है, पूजा पाठ हवन ऐसी चीजों में ये बहुत विश्वास रखते हैं और डेली इनके घर में पूजा की जाती थी। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन इनके घर में पूजा ना की जाती हो। अगर इन्हें कोई भी कार्य करने के लिए बाहर भी जाना पड़ता था 3-4 दिन के लिए, तो वो ये 3-4 दिन के लिए जहाँ पर भी होते थे वहां पर भी ये पूजा पाठ करते थे। कोरोना के समय इनके घर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो इन्होंने भी अपनी दोनों बेटियों को अपने घर पर ही बुला लिया था, जो बाहर पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। अब यहाँ से चीजें खराब होना शुरू हो गई थी। 23 जनवरी 2021 इस दिन नायडू फैमिली ने अपने सभी कामों से छुट्टी लेने के लिए अपने ऑफिस में भी बताया था। 3-4 दिन की छुट्टी इनको जब भी मिल गई थी, क्योंकि ये अपने काम पर रेगुलर जाते थे और काफ़ी अच्छा काम संभालते थे ऑफिस वगैरह, जहाँ पर भी स्कूल में ये पढ़ाते थे, तो इन्हें छुट्टी जल्दी मिल गई थी। और इन्होंने ऑफिस में बताया भी था कि घर में 4-5 दिन की पूजा हवन रखा हुआ है, तो इसलिए हमें छुट्टी चाहिए। अब ये चारों सदस्य परिवार के इस पूजा पाठ की प्रक्रिया में तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं। अब अगले दिन 24 जनवरी को पड़ोसियों को, जो इनके नेबर्स हैं, उनको इनके घर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आ रही हैं जोर जोर से। और ये आम बात है, पूजा हवन होती है जिस घर में, आप सभी को भी पता है, हवन में मंत्रों का जाप किया जाता है। तो पड़ोसियों ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। उसी दिन शाम को पुरुषोत्तम जी अपने एक दोस्त को कॉल लगाते हैं और उनसे कुछ बातचीत करते हैं। तो उनके दोस्त को ऐसा लगता है कि ये काफी डरे हुए हैं, तो वो दोस्त उनसे पूछ लेता है कि आप डरे हुए क्यों लग रहे हो, मुझे कोई बात है घर में तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ हुआ है तो। पुरुषोत्तम जी बोलते हैं कि आज मैंने एक ऐसी चीज कर दी है जिसको शायद मैं कभी ठीक ना कर पाऊं। उनका दोस्त बोलता है कि ऐसा क्या कर दिया आपने जो आप ऐसे बोल रहे हैं और इतने डरे हुए लग रहे हैं। पुरुषोत्तम जी उसको अपनी पूरी डिटेल में अपनी पूरी चीजें बता देते हैं, जो भी उन्होंने किया। यह सब सुनकर उनके दोस्त के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
उन्होंने अपने दोस्त को बताया, मैंने अपनी दोनों बेटियों को जान से मार दिया है और वो कल सुबह होते ही वापस से पुनर्जन्म लेंगी, वो भी इसी शरीर में। उनके दोस्त को विश्वास नहीं हो रहा था उनके इन बातों पर कि इतना पढ़ा लिखा हुआ आदमी कैसी बातें कर रहा है। उन्होंने जैसे तैसे करके अपने आप को संभाला और उनसे पुरुषोत्तम जी से पूछते हैं, ये सब आपने क्यों किया और इसमें आपको क्या मिलेगा, ऐसा करके आपने ये सब किया ही क्यों? पुरुषोत्तम जी ने उन्हें सब कुछ बताया, पूरी डिटेल में बताया कि कैसे मेरी दोनों बेटियों में बुरी शक्तियां हैं, बुरी आत्माएं हैं उनकी, और जो मैं उनकी बलि चढ़ा रहा हूँ इसके वजह से उनका जो ये कलयुग है उसके अंदर इनकी मृत्यु हो जाएगी, और उनकी मृत्यु के साथ साथ वो जो बुरी आत्मा है इनकी वो भी इस कलयुग से चली जाएगी, और जो कल 25 तारीख आने वाली है वो सतयुग की होगी, और उस सतयुग में इनका पुनर्जन्म होगा, वो भी वापस से इसी शरीर में। पुनर्जन्म से उनका मतलब था कि लड़कियां वापस मरी हुई हैं जो वो वापस जिंदा हो जाएंगी कल 25 तारीख को। यह सब कुछ सुनकर उनके दोस्त ने फोन रख दिया और उन्होंने जब भी पुलिस को कॉल किया। पुलिस वालों ने इनकी बात को मजाक में लिया और उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। कुछ देर बाद पड़ोसियों के भी कॉल आते हैं कि इनके घर में से, नायडू फैमिली के घर में से लड़कियों के चीखने की आवाजें आ रही हैं। जभी पुलिस वहां पर उनके घर पर तुरंत पहुंच जाती है, और जैसे ही पुलिस उनके घर में एंटर करती है तो सबसे पहले उनका पूजा स्थान होता है जहां पर वो पूजा करते थे, वहां पर ही उनकी छोटी बेटी साई दिव्या मरी पड़ी हुई थी, खून में लथपथ थी वो। और पुलिस वालों ने बताया कि उसके सिर में उस पर त्रिशूल का वार किया हुआ था। साई दिव्या जो उनकी सबसे छोटी बेटी थी उसके सिर में त्रिशूल गड़ा हुआ था, और बाद में त्रिशूल मारने के बाद उसके मुंह पर डंबल से बहुत सारे हमले किए हुए थे, उसका मुंह बुरी तरह से खत्म किया हुआ था। थोड़ी सी ही आगे घर में जाने के बाद उनको बड़ी बेटी अलेख्या भी उसी सेम हालत में मिलती है। उसके सर पर भी पहले त्रिशूल से हमला किया हुआ था, बाद में उसका भी फेस डंबल से खत्म कर दिया गया था। उन दोनों लड़कियों के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, उन दोनों को सिर्फ लाल रंग की साड़ी में लपेटा हुआ था। और जब दूसरे कमरे में पुलिस वाले जाते हैं ये सब देखकर, तो वहां पर पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम की वाइफ बैठे हुए थे, और वो मानो ऐसे बैठे हुए थे कि उनके घर में कुछ हुआ ही ना हो। आपको ध्यान होगा पुरुषोत्तम जी जब अपने दोस्त से बात कर रहे थे तो वो कितने डरे हुए लग रहे थे उनको, और अब उनकी दशा बिल्कुल ही डिफरेंट हो चुकी थी। ऐसा कैसे हुआ ये किसी को नहीं पता। हैरान कर देने वाली बात एक और भी थी, दोनों बेटियों के सिर से बाल काटे गए थे और वो भगवान शिव जी के चरणों पर भेंट चढ़ाई गई थी उन सब की, ताकि वो सतयुग में दोबारा से पुनर्जन्म ले सके। पुलिस वाले जब उनसे पूछते हैं तो पुरुषोत्तम की वाइफ बोलती हैं कि ये सब हमने खुद किया है, ये हमने सब ने मिलजुल कर एक कार्य किया है, और हमारी बेटियां भी इस काम से खुश थी और उनकी ही सहमति के अनुसार हमने ये सब कुछ कार्य किया है। आप देख सकते हैं कि उनकी बेटियां भी सहमत थी इन सब चीजों से, तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज थी इस घर में जिसके कारण ये सभी चारों सदस्य अपनी जान की परवाह किए बिना ही एक ऐसा कार्य कर रहे थे। कोई और शक्ति थी जो इनसे ये सब कुछ कार्य करवा रही थी, या फिर ये घर के जितने भी सदस्य हैं, चारों सदस्य या मेंटली डिस्टर्ब थे। ये पूरी फैमिली अंधविश्वास में बिल्कुल ही अंधी हो गई थी। दोनों बेटियों की बलि चढ़ाने के बाद पुरुषोत्तम और उनकी वाइफ पदमजा को भी अपनी बलि देनी थी, वो भी रात को ठीक 9 बजे। लेकिन उससे पहले ही पुलिस वाले उनको पकड़कर अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू पदमजा, उनकी जो दोनों बेटियां हैं मरने के बाद भी वो 1 घंटे तक जीवित थी। इसके बाद जब दोनों को पुलिस वाले घर से बाहर लेकर जा रहे थे तो पदमजा मानो एक तरह से साइको की तरह बिहेव करने लगी थी। वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगी थी और सिर्फ अपने पति को कोस रही थी कि यह तुम्हारी कायरता, या तुम जितना डर रहे थे ये सब कुछ उसी के कारण हुआ है, हमारा प्लान तुमने खराब किया है, तुम कायर हो। वो सब कुछ ये बातें बोल रही थी और वो चिल्ला चिल्ला कर पुलिस वालों को बोल रही थी कि हमें 1 दिन का समय दे दो, हमारी बेटियां कल वापस
आ जाएंगी, तुम ये चमत्कार अपनी आंखों से खुद देखोगे। ये सीधा सीधा भगवान शिव ने मुझे ऑर्डर किया है। वो बार बार ये भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि हमारे भी जाने का समय हो रहा है, तुम हमारा प्लान खराब कर रहे हो, हमारे जाना भी बहुत जरूरी है। जब 25 तारीख को सुबह जब पुलिस वालों ने उनको कस्टडी में पूछताछ के लिए बुलाया गया तो पदमजा जी सोचती हैं कि अब तक हमारी बेटियां जिंदा हो चुकी होंगी, पर पुलिस वाले उनको सब कुछ बताते हैं कि आपकी बेटियां जिंदा नहीं हुई हैं और वो मर चुकी हैं। उसके बाद पदमजा उन पुलिस वालों पर इतना चिल्लाती है कि तुम्हारी वजह से हमारा प्लान खराब हो गया, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटियां अब जिंदा नहीं हो सकती। तुमने भगवान शिव जी का ऑर्डर ठुकरा दिया है, तुम्हें भगवान शिव जी का श्राप अवश्य मिलेगा। वो ये सब पुलिस वालों पर चिल्ला रही थी। इससे एक बात तो तय हो गई थी, पुलिस वालों को ये तो पता चल ही गया था कि ये दोनों ही मेंटली डिस्टर्ब हैं। एक और हैरान कर देने वाली बात यहाँ पर ये होती है, उनकी पुरुषोत्तम जी की वाइफ वहाँ पर कस्टडी में चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी थी कि कोरोना वायरस भी मेरी ही शरीर से निकला है। उनका मानना था कि वो ही शिव जी का एक अवतार हैं और वो ही कोरोना वायरस को यहाँ पर लेकर आए हैं, ना कि चाइना ने कोरोना वायरस को छोड़ा है। हाँ, मुझे भी पता है आप ये सब सुनकर मुझे पागल बताएंगे और बोलेंगे कि कुछ भी बोल रहा है वीडियो में, पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उससे आपको समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। కరోనా వచ్చిందే నా నుంచి నేనే పంపించా మాకొచ్చండి మీరు కూడా మాకు రిమోట్ చేయొచ్చు అది శివ బాడీ పార్టికల్ నుంచే కరోనా వచ్చింది ఈ కలి సంహార చేసేటప్పుడు మిగిలిన చెత్త ఉంది కదా ఆ దులపడానికే నేను కరోనా వైరస్ ని నా బాడీ పార్టికల్ నుంచే పంపించాను, చైనా నుంచి రాలేదు। पुलिस ने कार्रवाई से पहले इनको किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाना ठीक समझा। उस साइकेट्रिस्ट ने बताया कि यह पूरी फैमिली शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर की शिकार बन गई है। इसमें सब कुछ नॉर्मल होता है, सभी नॉर्मल चलते हैं, सभी नॉर्मल बात करते हैं, पर जब इनसे अपने गोल या टारगेट के बारे में पूछा जाता है तो इनका दिमाग कुछ अलग तरह से रिएक्ट करता है और ये इस तरह सोचते हैं कि जो हमारा गोल है वो ही गोल अगले बंदे का होना चाहिए। वो जो भी गोल सोचते हैं वो अपने पर करीबी रिश्तेदारों को भी वही सब कुछ करने के लिए मना लेते हैं। इनकी फैमिली में पदमजा जो पुरुषोत्तम जी की वाइफ है, इन दोनों लड़कियों की माँ है, वो इनकी इस चीज में लीडर लग रही है। वो जो बताती हैं वही सब कुछ ये करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब उन लड़कियों को मारा गया एक एक करके तो आप समझ सकते हैं कि वो लड़कियां कितनी हद तक अपनी माँ की बातें मानने लगी थी। उन लड़कियों को लगता था कि साक्षात शिव जी ही हमारी माता जी के अंदर आए हुए हैं और वो उनकी कोई भी कही हुई बात को टाल नहीं सकती थी। वो जो बोलती थी उन्हें वो करना जरूरी समझते थे और इनकी माता जी पदमजा जी ने ही इस पूरी फैमिली को ये कार्य करने के लिए मनाया था। इनका नायडू फैमिली का केस भी बुराड़ी फैमिली के केस से काफी मिलता जुलता है। दोनों फैमिली ही रिचुअल्स, ब्लैक मैजिक्स इनके कारण ही अपनी जान दे देते हैं। नायडू फैमिली के भी सभी सदस्यों को मेंटली डिस्टर्ब बताया गया है और बुराड़ी फैमिली का केस हुआ था जब उनको भी मेंटली डिस्टर्ब ही बताया गया था। और मैं कहूँ ये सब शायद मेंटली डिस्टर्ब नहीं थे तो